जय हिंद दोस्तों, नौकरी बाजार में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कुछ नए नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने लेके आया हूं जो कि एनटीपीसी से रिलेटेड है। एनटीपीसी में कुछ नए एक नोटिफिकेशन नए जॉब निकला है जो कि गेट से रिलेटेड है और जो लोग गेट क्वालिफाइड हैं या फिर जो गेट के एग्जाम दे चुके हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 98 पोस्ट दिया गया है और मैकेनिकल के लिए 126 पोस्ट दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 56 पोस्ट दिया गया है। अच्छा, एज का बात कर लेते हैं हम लोग। एज जो दिया गया है वो जनरल के लिए 27 ईयर है और ओबीसी के लिए आपका 30 ईयर और एसटी एससी के लिए 32 और हैंडीकैम्प है उन लोगों के लिए 37 दिया गया है। अगर हैंडीकैम्प है, हैंडीकैम्प के साथ वो एसटी एससी में भी आते हैं तो उन लोगों को टोटल 13 ईयर एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इस फॉर्म के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है बैचलर डिग्री मांगा गया है या फिर AMIE से अगर बैचलर डिग्री आप लोगों ने किया है वो ये फॉर्म भर सकते हैं। और मिनिमम जो परसेंटेज मांगा गया है जनरल ओबीसी के लिए वो 65 है और एसटी एससी के लिए जो परसेंटेज मांगा गया है वो 55% मांगा गया है। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं कि किस किस ब्रांच के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग। मैकेनिकल में आपका दिया हुआ है मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल में ट्रिपल ई वाले भर तो सकते हैं उसमें, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में भी ट्रिपल ई वाले फॉर्म भरेंगे। नेक्स्ट जो है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। जो ये ब्रांच दिया गया है, इस ब्रांच में किसी एक ब्रांच में अगर आप लोगों ने बीटेक किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे कुछ और हम लोग देख लेते हैं और कुछ जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। अच्छा, गेट का पेपर के लिए देख लेते हैं। जो गेट के पेपर में एलिजिबल हुए थे वो कुछ इस तरह का ब्रांच यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैकेनिकल के लिए है ये इलेक्ट्रिकल के लिए है, ये मैकेनिकल के लिए, और ये इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, ये कुछ इस तरह का डिटेल निकल के आया है। आगे हम लोग पोस्ट के बारे में देख लेते हैं, कितना वैकेंसीज आया है निकल के, वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, जो वैकेंसीज निकल के आया है, इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 98 है, मैकेनिकल के लिए 126 है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए 56 है, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक को एक में रखा गया है, टोटल 56 है। अनरिजर्व के लिए, इलेक्ट्रिकल में अनरिजर्व के लिए 40 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9, ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 14 और एसटी के लिए 8। मैकेनिकल में टोटल 126 पोस्ट है जिसमें अनरिजर्व के लिए 51 और ईडब्ल्यूएस के लिए 12, ओबीसी के लिए 34, एससी के लिए 20 और एसटी के लिए 9 पोस्ट है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन में टोटल पोस्ट जो दिया गया है वो 56 है और अनरिजर्व के लिए 22, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, ओबीसी के लिए 15 और एससी के लिए 9, एसटी के लिए 4, ये दिया गया है। यहाँ देखिए, एज रिलैक्सेशन का दिया हुआ है। एज रिलैक्सेशन जो है एसटी एससी के लिए 5 ईयर और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर दिया हुआ है, और जो हैंडीकैम्प में हैं और जनरल में आते हैं उनको 10 ईयर का, और हैंडीकैम्प हैं अगर ओबीसी में आते हैं तो उन्हें 13 ईयर का। नेक्स्ट जो है वो अगर एसटी एससी है और हैंडीकैम्प में आते हैं उन्हें 15 ईयर का दिया गया है, और जिनका जो एसटी एससी में आते हैं और हैंडीकैम्प भी हैं उनको 55 मार्क्स अगर उनका है मिनिमम, वो एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए। नेक्स्ट इसमें देख लीजिए, कुछ बॉन्ड का बात किया गया है इस फॉर्म में। जो अभ्यर्थी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उनको 3 साल के लिए एक बॉन्ड बना के देना पड़ेगा। जनरल के लिए करीबन जो है वो आपका 5 लाख रुपया का बॉन्ड बना के देना पड़ेगा जो कि 3 साल के लिए होगा, और एसटी एससी के लिए 2.5 लाख रुपया होगा, वो भी 3 साल के लिए होगा। इस तरह का जो बॉन्ड है वो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद देना पड़ेगा। और ये जो 3 साल जो है, 3 साल को जो काउंट किया जाएगा वो 1 साल ट्रेनिंग के बाद काउंट किया जाएगा, यानी 1 साल जो ट्रेनिंग का जो है वो तो आपका रहेगा ही और 3 साल एक्स्ट्रा। अच्छा, हम लोग जान लेते हैं कि इस फॉर्म को कहां से भरे और कैसे भरे। ये देख लीजिए, जो लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो इस वेबसाइट पे जाके आप विजिट करें और विजिट करके उसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके
अच्छे से आप पढ़ लें। जैसा कि मैंने बताया, इससे इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको लोग को सब जानकारी इससे मिल गई होगी। लेकिन और भी ज्यादा कंफर्मेशन के लिए और भी आपको जानकारी के लिए इस साइट पे जाके आप सारा कुछ डिटेल देख सकते हैं, या फिर आप इस साइट को भी फॉलो करके देख सकते हैं। अच्छा, कंपनी से क्या बेनिफिट्स मिलेगी वो हम लोग जान लेते हैं। जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं और एक साल का जो ट्रेनिंग पीरियड है उस दौरान आपको 40,000 मिलेगा, और जैसे ही एक साल आप क्रॉस करते हैं, मतलब ट्रेनिंग आप लोगों का खत्म होता है, वो इंक्रीज होना चालू हो जाएगा और मैक्सिमम जो है वो 1,40,000 तक आप लोगों को मिलेगा। और जो पे ग्रेड है वो इवन पे ग्रेड के हिसाब से आप लोगों को ये पे ग्रेड का सैलरी मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम को क्वालिफाई करके जो एक साल का ट्रेनिंग अगर कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो प्लेसमेंट होगा एनटीपीसी जहां जहां भी है, जिस भी सिटीज में है, जिस भी स्टेट में है, आपको कहीं भी इंडिया के अंदर कहीं भी आपको प्लेस कर दिया जा सकता है। यहाँ देखिए दोस्तों, कुछ जो इंपॉर्टेंट डेट है मैं बता देता हूँ। जो ये फॉर्म निकल के आया है वो 21 तारीख को ये फॉर्म निकला है, 21/5/2021 को। और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का है वो 10/6/2021 तक है। रात के 11 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो याद रखें, ये डेट को भूले नहीं। 21/5/2021 को ये फॉर्म निकला था, 10/6/2021 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वेबसाइट दिया है, वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं। और एनटीपीसी को जो है फेसबुक, यूट्यूब या फिर ट्विटर वगैरह में आप जाके देख सकते हैं, डिटेल जान सकते हैं, उनको ट्वीट करके कुछ पूछ सकते हैं। तो डेट ये देख लीजिए दोस्तों, डेट जो है 21/5/2021 का फॉर्म है और लास्ट डेट जो है 10/6/2021 तक का है, ठीक है। तो चलिए, जो इस फॉर्म फिलिंग में जो फी लगने वाले हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो लोग जनरल है या फिर ओबीसी में आते हैं, वो लोगों का जो फी है वो मिनिमम फी जो रखा गया है वो 300 लगेगा, ठीक है। और जो ST SC PWD XSM में जो आते हैं उन लोगों को कोई भी फी नहीं लगने वाला है। और जो फीमेल कैंडिडेट में आते हैं उन लोगों को भी कोई फी नहीं लगने वाला, यानी फीमेल कैंडिडेट ST SC PWBD XSM ये जो है कैंडिडेट्स, इन लोगों को कोई फी नहीं लगने वाला। और जो जनरल और EWS OBC में आते हैं वो लोग 300 रुपीज का फी डिपॉजिट करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो, नेट बैंकिंग हो या फिर फोन पे वगैरह से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। और जो लोग के पास ये ऑनलाइन का फैसिलिटी नहीं है वो इस अकाउंट के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं एनटीपीसी को। और ये आपका सारा डिटेल यहाँ पे दिया है नोटिफिकेशन में, वो आप जानकारी उस नोटिफिकेशन से आप ले सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों मैंने जो जानकारी दी है वो आपको सारा कुछ समझ में आया होगा और ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर ले और लेट ना करें। ये नहीं कि मतलब कि लास्ट डेट से पहले एक दिन पहले आप फॉर्म भरेंगे तो इससे क्या होता है कि अगर वो वेबसाइट अगर क्रैश करता है तो आपको फॉर्म फिलिंग में दिक्कत होगा। और भाइयों बहनों, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, अपने भाइयों, अपने फ्रेंड, अपने सोशल मीडिया जितना हो सके शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के नए नए नोटिफिकेशन आपके लिए ला सकूं और आपको डे टू डे अपडेट रख सकूं नोटिफिकेशन के बारे में, जॉब्स के बारे में। और जिन लोगों ने अभी तक नौकरी बाजार को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप जरूर कमेंट में मुझे बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।